गुड मॉर्निंग साथियों। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज वही टॉपिक फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए भाग 2 में पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है वो है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर है वो सीकर जिले में है। कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। अब सीकर जिले में कौन से कस्बे में है? तो नीमका थाना कस्बे से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान पर है वो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार कौन सी सभ्यता में मिले हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सी सभ्यता में मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में। कब की सभ्यता है ये? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। निर्देशन किसके काल में हुआ था? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन किया था। भारत ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है इसमें सभ्यता में। तो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, यानी इस सभ्यता में क्या प्राप्त हुए, क्या अवशेष मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन जो संस्कृति है वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ताम्र संचय संस्कृति कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। आगे चलते हैं हम। रंग महल हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किसके निर्देशन में हुए था? डॉक्टर हन्नारेड्डी के निर्देशन में। कौन सी सभ्यता का है ये? सिंधु सभ्यता। कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? रंग महल हनुमानगढ़ को। इसमें लाल या गुलाबी रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। अलग अलग रंगों के अलग अलग मृद भांड मिले हैं, जैसे कई में लाल काले हैं, लाल भूरे हैं, कई में लाल पीले एवं भूरे हैं, लेकिन इसमें कौन से हैं? लाल या गुलाबी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए। और पंचमारक और आहत मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इसमें कनिष्क कालीन मुद्राएं हमें खुदाई में मिली हैं। किसमें? रंग महल हनुमानगढ़ में। विशेषतः किसकी खेती की जाती है? तो विशेषतः इसमें चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम नौहा भरतपुर में। नौहा भरतपुर है वो कौन से अवशेष मिलते हैं? तो कुषाण कालीन एवं मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। किसमें? नौहा भरतपुर में। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि 5 सांस्कृतिक युग का मतलब वो 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग, 5 युग। तो 5 युगों के अवशेष कौन सी संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो नौहा भरतपुर में प्राप्त हुए। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, सभी नदियों के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें मैच करो। तो आपको अलग अलग मैच करना है, जैसे आहड़ उदयपुर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है, ये सरस्वती है, बागोर भीलवाड़ा है, ये सब नदियों के किनारे है। तो आपको नदियों के भी ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो रूपारेल नदी के तट पर स्थित है कौन सी? नौहा भरतपुर। काले व लाल रंग के मृद पात्र मिले हैं। ये मृद पात्र है, मृद भांड है, सभी सभ्यताओं में मिले हैं, अलग अलग रंग के मिले हैं। तो लाल व काले रंग के मिले हैं। चक 84 व तरखान वालों का डेरा भी विशेष उल्लेखनीय है। नौहा से पाप हद से अंकन वाली मुद्रा हवन भी प्राप्त हुई है, यानी मुद्रा जो सिक्के मिले हैं उस पे क्या अंकित हुआ है? पाप हद से ये मिले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बालाथल उदयपुर। तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी इसकी? बालाथल उदयपुर की वीएन मिश्र ने 1962-63 के लगभग की थी। उत्खनन किसने करवाया था? 1993 में वीएन मिश्र ने ही करवाया था। बालाथल के उत्खनन में वहां से एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जिनमें 11 कमरे विद्यमान है। यानी जब खुदाई की थी बालाथल उदयपुर की, तो इसमें एक साथ 11 कमरे मिले थे खुदाई के दौरान। खुदाई में दुर्ग जैसी इमारत भी मिली है, यानी दुर्ग जैसी इमारत नीचे खोदने पे मिली है। वो कौन सी सभ्यता में मिली है? बालाथल उदयपुर में। उत्खनन में तांबे के बने आभूषण भी मिले हैं, सिलबट्टे भी मिले हैं, लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। कौन सी सभ्यता में मिले हैं? ये मिले हैं बालाथल उदयपुर में।
बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं बालाथल उदयपुर में। एक दूसरी और सभ्यता है, ध्यान कीजिएगा कि वो कौन सी सभ्यता है जिसमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। एक तो बालाथल उदयपुर में मिले, दूसरा कहाँ पर मिले, बैराट है विराटनगर जयपुर वाली में। अब है बेल व कुत्ते की मरणमूर्तियां भी मिली हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम ओधियाना भीलवाड़ा बदनौर में। तो उत्खनन किसने करवाया था, BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 के लगभग करवाया था। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि गाय की लघु मीणाकृति कौन सी सभ्यता में मिलती है, तो ओधियाना भीलवाड़ा बदनौर में मिलती है। इसमें कौन से रंग के मृत पात्र मिले हैं, काले व लाल रंग के मृत पात्र मिले हैं। ये सफेद चित्र बेल ओधियाना बुल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी, ओधियाना भीलवाड़ा बदनौर। अब है सुनारी खेतरी झुंझुनू, ये भी बहुत ही मोस्ट है। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने लिख रखे हैं। खुदाई में लोहे के अक्ष से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं, तो कौन सी सभ्यता में मिली हैं, सुनारी खेतरी झुंझुनू में। लोहे से बना एक प्याला कटोरा भी मिला है खुदाई के दौरान। सुनारी के उत्खनन में प्राप्त इस प्रकार की भट्टियां भारत की प्राचीनतम भट्टियों में गिनी जाती हैं। तो सुनारी, सबसे मोस्ट क्वेश्चन सुनारी खेतरी झुंझुनू में यही है कि खुदाई में लोहे के अक्ष से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछ लिया जाएगा। अब चलते हैं नालियासर। तो सांभर जयपुर में नालियासर। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि खुदाई से चौहान युग से पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब है जूनाखेड़ा नाडोल पाली। तो यह पहला चौहान कालीन नगर है। कौन सा, जूनाखेड़ा नाडोल पाली। नड्डुल के रूप में उल्लेख हुआ था। नाडोल का उल्लेख संस्कृत साहित्य में नड्डुल के रूप में हुआ था। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इतिहास में। तो इतिहास में हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनपद।